अगर एक बार आपने फीचर्स से कंप्रोमाइज़ कर लिया और प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दिया तो आपको बसाल्ट की सीट ज़्यादा अच्छी लगेगी कर्व से। अब यहाँ पर चौंकिएगा मत, ये सच्चाई है। और इस गाड़ी को भर भर के फीचर से लाद दिया गया है, लेकिन ड्राइव फील तो मिलेगा बट इंजन आपका कहीं ना कहीं साथ छोड़ता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। दो गाड़ियां मेरे साथ में हैं, ये है कर्व और ये है बसाल्ट। बसाल्ट है सिट्रोइन की, कर्व आप सबको पता है टाटा की है। एक ऐसी गाड़ी जो अपने होनहार डिजाइन से सबका मन मोह रही है। लेकिन मेरे साथ में बसाल्ट है और ये कूपे एसयूवी की जब शुरुआत होती है तो बसाल्ट का नाम पहले आ जाता है और ये भी कूपे है। इस वजह से एक कंपैरिजन थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ, मुझे लगा क्यों ना बताया जाए कि भैया 8 लाख रुपए से कीमत शुरू होती है बसाल्ट की और चली जाती है लगभग लगभग 15 लाख रुपए के आसपास। इसकी कीमत शुरू होती है 9 लाख से 9,15,000 रुपए एग्जैक्ट देखा जाए तो, और ये जाती है लगभग 17.5 लाख रुपए के आसपास। और ये गैप आप देख सकते हैं। और इस बीच में एक कंपैरिजन ये बनता है कि आपको कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन टेस्ट करते हैं। इसमें इंजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है और इसमें आपको पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिक मतलब 3 विकल्प मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहले ही जीत जाती है, तो इसको मैंने पहले ही हटा दिया है कि भैया इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो पेट्रोल इंजन है बहुत होनहार है। अच्छा लगा मुझे चला के, गोवा में बताया था ऑलरेडी, इसका माइलेज टेस्ट वगैरह किया था वो देखा था, और इसका भी माइलेज टेस्ट गोवा में ही किया था, वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं कि अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर स्पेस वगैरह उठाकर देखेंगे तो आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो डिज़ाइन में क्या कुछ मिलता है, तो ये आपको एक एलईडी डीआरएल कुछ इस तरीके से नजर आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्टर का आपको सेटअप मिलता है जो विजन हेडलाइट दी है इन्होंने, ये काफ़ी अच्छी है। और उसका अगर कंपेयर करेंगे तो उसका जिक्र बाद में करता हूँ, पहले आपको दोनों दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बढ़िया एंगल मिल जाता है। अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखेंगे तो जो पारंपरिक गाड़ियाँ होती हैं वो सब कुछ अप्रोच यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अप्रोच एंगल भी अच्छा लगेगा। फॉग लैंप यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिल जाता है और यहाँ पर सिट्रोइन इस तरीके से लोगो ऐसा दिया जाता है जो बॉडी में ही घुला मिला रहता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये बोनेट एरिया और हल्की सी बहती हुई हवा पीछे की तरफ आपको ऐसे प्रतीत होगी कि भैया ये एरोडायनेमिक कार है। और यहाँ पर एक सिल्वर एक्सेंट आपको बम्पर पे सामने नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इस गाड़ी में मिलती हैं। और यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि क्रोम का इंसर्ट भी थोड़ा मोड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप बढ़ेंगे उस तरफ तो एक दुनिया आपका इंतजार कर रही होती है। चाबी भी दिखा रहा हूं क्योंकि चाबी में 3 चीजें बस बताने के लिए, लॉक, अनलॉक और ये चाबी, मतलब ये खुल जाती है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि स्टार्ट स्टॉप इसमें नहीं आता, इसका जिक्र बाद में किया जाएगा। ये है टाटा की कर्व जिसकी अब चाबी भी नहीं आती है। लॉक के जस्ट नीचे आपको बूट एक्सेस करने की जगह मिल जाती है और यहाँ से आप हेडलैम्प ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं और ये खूबसूरती यहाँ पर टिमटिमाना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ पर क्रोम का इंसर्ट आपको मिलेगा और ये अप्रोच एंगल काफ़ी बेहतरीन लगेगा। दोनों में कंपेयर करके देखेंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी आपको। और यहाँ पर जो आपको थ्रू आउट द बॉडी जाते नज़र आ रही है लाइट, ये बहुत अच्छी लगती है। और जब गाड़ी बंद करते हैं तो देखिए किस तरीके से ये एक एनिमेशन चलता हुआ ये बंद हो जाता है और ये खूबसूरती आपको अच्छी लगेगी पूरे टाइम। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मुझे लगता है कि अगर डिज़ाइन के हिसाब से कोई मुझसे पूछेगा तो 100% मैं कर्व की तरफ बढ़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, साथ में कैमरा भी मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में आता है, तो फीचर का इसमें भरमार है और इसमें अडास लेवल 2 के फीचर्स भी मिलते हैं। तो इस वजह से अगर फीचर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर ये गाड़ी अपने डिज़ाइन से बिना कुछ कहे, बिना कुछ किसी डाउट के विनर बन जाती है। ये बसाल्ट से लेंथ और व्हील बेस के मामले में पीछे रह गई तो क्या हुआ? यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या मिलती है, देखिए 215 55 आर 18 का इसके टॉप वेरिएंट में ये वाला टायर प्रोफाइल मिलता है और ये ड्यूअल टोन में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। गैप भी काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन से आप कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे, यहीं पर बता दे रहा हूँ। और ये यहाँ पर जो चारों तरफ गाड़ी के परिक्रमा लगाती हुई नजर आएगी, ये पियानो ब्लैक फिनिश में है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और जिसका जिक्र किया था शुरू में कि यहाँ पर भैया चाहिए लोगों को, फीचर चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो क्या है ये देखिए, पॉपअप डोर हैंडल मिल जाते हैं। जब आप इसे चाबी से ऑपरेट करेंगे तो कैसे खुलते हैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अपने आप, ये मतलब करना पड़ेगा, अपने आप बाहर नहीं आते हैं, सॉरी। तो ये आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है। इस पर एक लाइट मिल जाती है जो कि खूबसूरत लगती है और ये विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आपको एक क्रोम की पट्टी मिल जाती है। और पीछे के साइड में आएंगे तो ये कूपे स्टाइल बनाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। उस गाड़ी से ज़्यादा ऊंची दिखती है, इस वजह से ज़्यादा आक्रामक लगती है।
कर्व का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पर ORVM पर टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और ये भी चाबी से बंद हो जाता है, जैसे कि पहले बताया था आपको। फिर से आपके सामने करके दिखा देते हैं। जब बंद करेंगे ये देखिए तो अपने आप फोल्ड हो जाएगा, फोल्डेबल ORVM मिल जाता है। लेकिन इसके साथ में यहीं पर आपको ये कैमरा मिलता है, तो 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में आता है। फ्रंट में दिखा है, यहाँ पे भी मिलता है और रिवर्स में भी मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया प्रयोग के तौर पर नहीं, एक अच्छी गाड़ी के तौर पर इसने अपने लोगों के जहन में जगह बनाई है। और यहाँ पर फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं इस कर्व में, और कर्व भी अलग लेवल है। यहाँ पर रूफ रेल नहीं मिलता, लेकिन आपको एक पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है। और अब मैं इन दोनों गाड़ियों को पीछे से कंपेयर करके बताता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में। और यहाँ पर बसाल्ट में आपको पैनारोमिक सनरूफ क्या कोई कुछ भी सनरूफ के नाम पर नहीं मिलता है। वैसे सनरूफ का जिक्र किया है तो बताता चलूँ, सनरूफ की कोई आवश्यकता नहीं है इंडिया में। आपकी गाड़ी भी सुकून से चलेगी, कूल भी बनी रहेगी चाहे जितनी गर्मी हो, और लोग बाहर निकलेंगे नहीं तो थोड़ा मुझे लगता है सेफ्टी भी लोगों की बनी रहेगी। तो मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन आजकल क्या है, स्टेटस सिंबल बन गया है कि सनरूफ चाहिए गाड़ी में, और बच्चे खरीदवाते हैं वो गाड़ी जिसमें होती है सनरूफ। अब मैं आपको इन दोनों गाड़ियों को रियर से बताता हूँ कंपेयर करके। तो चलिए बसाल्ट का रियर दिखाता हूँ आपको। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, डिफॉगर यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ में ये सिट्रॉइन का लोगो इस तरीके से मिल जाएगा, बसाल्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर इनका जो पावर टेक है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि इंजन का प्रतीक है। एक दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं और ये बढ़िया डिपार्चर एंगल भी आपको मिलेगा, और एग्जॉस्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, रिफ्लेक्टर अंदर के साइड में आपको नजर आएंगे। और जब इधर देखेंगे तो जो टेल लैम्प दिया गया है आपको, ये थोड़ा सा LED का पार्ट मिलेगा, और यहाँ पर कुछ जगह पर आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो फीचर के तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें मिलता है। और जब आप इसे खोलेंगे बूट, तो यहाँ पर देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा इस जगह पे बैठा हुआ है। और इसे खोलिए, पार्सल ट्रे मिल जाता है, एक बड़ा स्पेस आपको मिलेगा, 470 लीटर का बूट यहाँ पर मिल जाता है। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील वगैरह भी मिल जाएगा। और यहाँ पर 60-40 वगैरह कुछ नहीं मिलता, मतलब सीट में आपको बहुत बेसिक सीट दे रखा है, फीचर बहुत बेसिक है। तो इस गाड़ी में सामान रखिएगा, पीछे सीट पर बैठ जाइएगा, आगे बैठ जाइएगा और चले जाइएगा जो यात्रा करनी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें भूल जाइएगा, तो वो सारे फीचर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं पार्सल ट्रे यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ से जब आप पहुंचेंगे कर्व की तरफ तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वो क्या है दिखाते हैं। तो भैया कर्व के रियर को देखेंगे तो कूपे स्टाइल समझ में आ जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और जब गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो देख लीजिए एनिमेशन शुरू हो जाता है जब खुल रही होती है। और टाटा के लोगों के नीचे ये आपको पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, कर्व ऐसा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा, एक दो पार्किंग सेंसर मिल जाता है, बढ़िया डिपार्चर एंगल यहाँ पर आपका स्वागत कर लेगा। और एग्जॉस्ट भी आपको झांकता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से दिख जाता है। और वहीं अगर आपको इसके बूट को एक्सेस करना है तो चाबी देखिए, या तो पैर से कर लीजिए, नहीं तो चाबी से भी कर लीजिए। ये दबा के रखिए और ये खुल जा, सिम सिम हो गया। और ये 500 लीटर का बूट आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब जैसे जिक्र किया था ना, यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है बूट में, 60-40 में आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कर्व को अद्भुत बनाती हैं। और जब कंपेयर करेंगे आप बसाल्ट से इसको, क्योंकि वो भी कूपे है, तो वहाँ पर ये उससे बहुत आगे निकल जाती है। और जो प्राइस पॉइंट है वो तो देना ही पड़ेगा जब फीचर जाएगा किसी भी गाड़ी में। अब क्या करते हैं, इसकी रियर सीट एक्सेस करते हैं दोनों गाड़ियों की। तो सबसे पहले बैठता हूं मैं बसाल्ट में, फिर बैठूंगा कर्व में। अगर एक बार आपने फीचर्स से कंप्रोमाइज़ कर लिया और प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दिया तो आपको बसाल्ट की सीट ज़्यादा अच्छी लगेगी कर्व से। अब यहाँ पर चौंकिएगा मत, ये सच्चाई है। यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, बेसिक इंटीरियर मिलेगा, लेकिन जगह यहाँ पर आपको बहुत मज़ेदार मिल जाती है। तो सबसे अच्छा क्या लगेगा, ये वाला सपोर्ट मिलता है, थाई सपोर्ट ऐसे उठा लीजिए, जो थाई सपोर्ट आप बोलते हैं ना, तो यहाँ पर मैनुअली ये ऊपर सेट हो जाता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये फिर यहीं से नीचे भी कर सकते हैं, एक बार फिर उठाएंगे नीचे चला जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस सीट में, ये पहली बार किसी गाड़ी में देखा है। बाकी तो इलेक्ट्रिक वगैरह मिलता है। यहाँ पर AC वेंट कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, और 2 USB टाइप चार्जिंग पोर्ट, इसको इन्हें C टाइप करना चाहिए था, एक तो कम से कम C टाइप होता। कप होल्डर मिल जाता है, मोबाइल यहाँ रख सकते हैं, और ये आर्मरेस्ट ऐसे मिल जाता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और इस तरीके से आप बैठकर अच्छी यात्रा कर सकते हैं। थाई सपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है, पानी की बोतल वगैरह लगा लीजिएगा। और सॉफ्ट टचेस छोटे छोटे यहाँ पर दिए गए हैं। तो फीचर्स तो छूट जाएंगे पीछे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इस गाड़ी में और स्पेस के मामले में ये गाड़ी आपको बेहतर लगेगी कर्व से। क्यों बोल रहा हूँ, कर्व में चलते हैं, वहाँ पर समझाते हैं। अब मैं बैठा हूँ टाटा कर्व में। यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं, एक तो इंटीरियर का ये जो
कलर है मुझे बहुत प्यारा लगता है। स्टिचिंग वगैरह बहुत ही प्रीमियम लगती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट सामने भी देख रहे हैं, पीछे भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर कप होल्डर के साथ में आर्मरेस्ट मिल जाता है, उतना चौड़ा नहीं जितना आपको बसाल्ट में मिलता है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि सीट को आप 60-40 में फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठने के बाद में यहाँ पैर फैलाएंगे, थाई सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी अपराइट लग रही है। तो जो कंफर्ट आपको बसाल्ट में मिलता है वो ये ऑफर नहीं करती, लेकिन जो फैब्रिक है, जो इसमें आपको लेदराइट सीटें मिल रही हैं, जो तरीका जो दिया गया है, ये आपको उससे बेहतर लगेगा। मतलब एक प्रीमियम फील इस गाड़ी में भर भर के आपको मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, जो कि बसाल्ट में आपको दूर दूर तक नहीं मिलता है। और ये सफ़ेद लाइट मिल जाती है, ये बड़े अच्छे से, मतलब चीज़ें इसमें बहुत भर भर के अच्छे से दी गई है। और JBL का इसमें साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि बसाल्ट में आपको नॉर्मल साउंड सिस्टम मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। तो मुझे यहाँ पर बैठ कर अगर चलना होगा तो लंबी दूरी की यात्रा तो मैं बसाल्ट में बैठ कर करना पसंद करूँगा। इस गाड़ी में मैं पीछे बैठ कर लंबी दूरी की यात्रा नहीं करूँगा। लेकिन और क्या मिल जाता है, देखिए बोला था ना कि सी टाइप एक तो कम से कम देना चाहिए, तो यहाँ पर एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक USB टाइप मिल जाता है, AC वेंट वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, और 2 लोग ही उसमें भी आराम से बैठ सकते हैं। 3 लोग बैठेंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 लोगों का आराम छिन जाएगा। तो ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। पर अब मैं दिखाता हूँ इन दोनों गाड़ियों को फ्रंट में क्या कुछ मिलता है, और साथ में आप समझते जाइएगा कि आपको क्या खरीदना है, क्या चूज करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और कंसीडर करिएगा, अगर आप कंपेयर करके देख रहे हैं इन दोनों गाड़ियों को कि बसाल्ट ने या कर्व लें, तो बता दूं आपको, उसमें ये देखिएगा कि आपको सर्विस में सपोर्ट कहाँ मिलने वाला है। और वहाँ पर ये ऐसा फील्ड है जहाँ पर इन दोनों कंपनियों को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए आपको मैं फ्रंट में लेके चलता हूँ, पहले बसाल्ट के, फिर दिखाता हूँ कर्व। अपनी भरपूर सिंपल डिज़ाइन के साथ में बसाल्ट आपका स्वागत करती है। 6 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं, और ये AC बेंट का पोजीशन कुछ इस तरीके से दिया गया है, जो कि अच्छा लग सकता है, 100% अच्छा लग सकता है। लेकिन सिंप्लिसिटी इस गाड़ी में आपको भर भर के मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सब कुछ आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएगा। और ये डैशबोर्ड सिंपल वाला, मतलब कहीं से भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे जो IRBM दिया है, इस पे भी आपको ऑटो डिमिंग फीचर नहीं मिलता है। जब आप सनवाइजर की बात करेंगे तो सनवाइजर भी एक सिंपल रखा गया है, इस पर छोटा सा वेंटी मिरर मिलेगा, इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक सिंप्लिसिटी यहाँ पर समझ में आएगी। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील पे के कंट्रोल बहुत नॉर्मल रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला, तो इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। फीचर्स इसमें कुछ नहीं दिए जाते हैं, तो स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं मिलता है, इसमें चाबी आपको लगानी है। और यहाँ से घुमाएंगे चाबी तो ये भैया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डिजिटल है, इस तरीके से ऑन होगा, जो कि सुंदर लग रहा है देखने में, अच्छा है। तो माइलेज वगैरह कितना पूरा कितना दे रही है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। MID पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। इस जगह पर इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं। अपना जब ऐड करेंगे डिवाइस वगैरह तो अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कर लीजिएगा मैनेज। साथ में यहाँ पर आपको एक जो यूनिट मिल रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिलता है, और यहीं से आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ये दिया गया है आपका हजार्ड लैम्प का स्विच, और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट, छोटा मोटा फ़ोन यहाँ पर भी रख सकते हैं। और ये यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, एक पैड दे दिया इन्होंने, ये अच्छी चीज़ है। 2 का फोल्डर यहाँ मिलता है, छोटा सा सामान रखने की जगह यहाँ मिल जाती है, ये भी ऑटोमेटिक के साथ में आती है। तो ये देखिए इस तरीके से गियर बॉक्स मिल जाता है, छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ड्राइवर साइड में, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं, तो ऐसे हाथ आ सकता है। अभी भी इसमें देखिए यही वाला हैंड ब्रेक देते हैं, तो अभी कुछ इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया कि बहुत सारे बड़े फीचर्स इसमें देने हैं। यूटिलिटी स्पेस के नाम पर दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट मिलेगा, जिसपे 4 पावर विंडो को एक्सेस करने का ऑप्शन दिया गया है। और इस जगह पर आपको मिलेगा ORVM एडजस्ट करने का स्विच, तो यहाँ पर छुपा के दिया हुआ है। लाइट वाइट ऑन करना है तो इस जगह से एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा सिस्टम यहाँ पर इस तरीके जो पुराने ज़माने की गाड़ियों में देखा है वो सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आधुनिकता का अभी यहाँ पर कुछ समावेश नहीं हुआ, ज़्यादा मिलेगा नहीं देखने को। यहाँ पर देखिए सर चश्मा उश्मा ऐसे रख सकते हैं, और छोटा मोटा सामान इस तरीके से जमा सकते हैं। तो ये ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट है, जो कि इस तरीके से दिया गया है। मेरे लिए अगर पूछेंगे तो यहाँ पर सीट हाइट एडजस्ट की सुविधा है, मैनुअली मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कुछ नहीं मिलता है सीट पर, लेकिन फिर भी जब इसे ड्राइव करेंगे तो इसका स्टीयरिंग जो कि फ्लैट बॉटम है काफ़ी अच्छा लगता है, और ये सुकून देता है, मज़ा आता है जब चलाएंगे, क्योंकि इसका इंजन मुझे अच्छा लगता है। और कुल मिला के जब इसे ड्राइव करेंगे थोड़ा लंबा, तो इससे थोड़ी बहुत मोहब्बत आपको होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आपके बच्चे बोलेंगे पापा ऐसी गाड़ी क्यों नहीं ली जिसमें सनरूफ है, तो उनका जवाब आप कुछ नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा कर्व की तरफ। लेकिन चलते चलते बता दूं, ये वाला फैब्रिक मिलता है जो कि थोड़ा गंदा हो सकता है, और ऐसे फैब्रिक मतलब पसंद तो आते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन गंदगी जल्दी इस पर जमती है।
एडजस्टेबल है दोनों हेडरेस्ट। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ कर्व में और दिखाता हूँ कि वहाँ पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या कुछ मिलता है। बसाल्ट से कर्व तक का सफ़र मेरे लिए ऐसा था जैसे बसाल्ट हो गया तालाब और ये हो गई नदी। मतलब अगर आप तालाब में तैरते हैं या फिर नदी में तैरते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ स्कोप मिल जाता है। तो फीचर्स ऐसे, मतलब फीचर्स का ये समंदर है। क्या क्या मिलता है आप सबको पता है, ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ। इसको मैं इग्निशन एक ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको चीज़ें समझा पाऊँ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है पूरा, जिसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर देते हैं। देखिए किस तरीके से शुरू हुआ। टाटा मोटर्स आइडा आपका स्वागत कर लेगी और यहाँ पर कुछ चीज़ और दिखेगा, देखिए ध्यान से। 17 का माइलेज दिखा रही है भाई साहब, और ये वाली डीजल गाड़ी है, इसलिए बोल रहा डीजल वाला आपको कंपेयर करके नहीं बताऊंगा, वो पेट्रोल है। और यहाँ पर इस गाड़ी को अगर स्टार्ट ना करो तो बहुत शांत बना रहता है सब कुछ, क्योंकि इंजन का रिफाइनमेंट वो नहीं आ पाया है। और से मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो मुझे लगता है टाटा को थोड़ी और वहाँ मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। क्या चीज़ें और मिलती हैं, देखिए यहाँ पर आपको भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। आप भैया मतलब दुनिया ज़माने की फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। JBL मोड मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, सब कनेक्ट कर लीजिएगा। और इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सराउंड व्यू मिरर मिल जाता है, उसमें आपको ये सब नहीं मिलता है। तो उठा कर देखेंगे तो फीचर्स की भरमार है, एक लिस्ट है। और इसमें जब कर्व में बसाल्ट दिखती है 3D में तो देखिए कैसे दिखती है। और अगर साइड से नज़र आएगी इस तरीके से कैमरे में, इसको नॉर्मल कर देते हैं, आप देखिए तो किस तरीके से बसाल्ट नज़र आ रही है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो फीचर्स इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, लोकेशन वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। AC वेंट का पोजीशनिंग वगैरह बड़ा अच्छा है। और यहाँ पर आपको एयरबैग भी 6 मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार हमेशा ले आती है। यहाँ पर देखिए, हालांकि यहाँ पर जो ये मिरर मिल रहा है ये बसाल्ट जैसा ही है। तो वैनिटी मिरर दिया गया है, सनवाइजर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है इस जगह पे। लाइट वाइट वाली दी गई है। और यहाँ से आप पूरा पैनोरामिक सनरूफ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वॉइस कमांड के जरिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमांड्स आप इसे दे सकते हैं। यहाँ पर आपको वो वाला हैंड ब्रेक नहीं मिलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ऑटो होल्ड मिल जाता है, यहाँ पर 3 मोड भी मिल जाते हैं ड्राइविंग के। और इस तरीके का ये देखिए शिफ्टर मिलता है, जो कि बहुत मज़ेदार है। C टाइप और USB टाइप चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर ये व्यवस्था पूरी दी गई, यहाँ से कई सारे कंट्रोल आप देख सकते हैं। तो ये वाला कंपेरिजन एक तरह से देखेंगे तो बनता ही नहीं है, लेकिन जो अगर कंपैरिजन में जाएंगे तो यही बनता है कि भैया एक वो ऐसी गाड़ी है जो सिंपल रखी गई है, जिसमें आपको ड्राइव फील अच्छा मिलने वाला है। और इस गाड़ी को भर भर के फीचर से लाद दिया गया है, लेकिन ड्राइव फील तो मिलेगा, बट इंजन आपका कहीं ना कहीं साथ छोड़ता हुआ नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि इंजन वाला जो भी नया इंजन लेके आए हैं, थोड़ा और इस पर मेहनत करें। इनकी जो EV है ना, उससे तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। कर्व EV नेक्स्ट लेवल गाड़ी है और वो दिल जीतती है। बट यहाँ पर अगर आएंगे और मैकेनिज्म पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका सर्विस नेटवर्क एकदम ज़ीरो है। कम से कम इस मामले में टाटा के पास एक बड़ा सर्विस नेटवर्क है, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लेके जा सकते हैं गाड़ी को, अगर वो लोग सही से आपको एड्रेस कर दे तो दूर भी हो सकती है समस्या। तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर इंडियन गाड़ी है, वेंटिलेटेड सीट वगैरह मिल जाती है, और ये सब मिलाकर इस गाड़ी को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती हैं, काफ़ी मज़ेदार बनाती हैं। लेकिन साथ में आप देखेंगे तो कीमत बताएगी आपको। जो कीमत आप यहाँ पर चुका रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, जो कीमत वहाँ पर चुका रहे हैं उसकी वैल्यू आपको वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ बताऊँगा, IRBM ऑटो डिमिंग रखा गया है। मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कंपनी को देना चाहिए। IRBM हमेशा ऑटो डिमिंग ही होना चाहिए, इस पर कोई ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए। ये मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए सभी गाड़ी में। और जैसे एयरबैग स्टैंडर्ड हो गया, ये भी स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। स्टीयरिंग को आप उसकी तरह ही एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैडल शिफ्टर वगैरह मिल जाते हैं, उसमें आपको और कुछ नहीं मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें आ जाता है, उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी नहीं मिलता है। तो ये छोटा सा एक कंपैरिजन था। अब चलते हैं थोड़ा सा और आपसे बात करते हैं बाहर निकल के। जिंदगी का असली मजा कंपैरिजन में आता है, और इसी वजह से कंपैरिजन टेस्ट करके लोगों को ये पता चल जाता है कि एक सेगमेंट की 2 गाड़ियों में जब वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो उन्हें कौन सी खरीदनी चाहिए। पर मुझे लगता है 8 लाख रुपए और 9 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का आपको फ़र्क मिल रहा है। पर एक चीज़ अच्छी चीज़ है इस पर, ये जो कर्व है इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे, बीवी को पसंद आएगा, परिवार को भी पसंद आएगा। लेकिन एक ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ उन्हें पसंद आएगी जिन्हें चलाने में एक अच्छी गाड़ी चाहिए। लेकिन वहीं पर एक प्रश्न चिन्ह इस पर और लगता है कि जो सर्विस नेटवर्क है वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हैं, अभी उस तरीके की चीज़ें नहीं घट पा रही हैं। और अभी मैं ज़रूर चाहूँगा कि थोड़ा मौका मिलेगा तो इनका सर्विस स्टेशन ज़रूर दिखाऊँगा आपको जाके कि भैया सिट्रोइन अपने सर्विस सेंटर पर किस तरीके का काम कर रही है। इसके बाद में
मैं और अच्छे से बता पाऊंगा आपको कि भैया दिक्कत कहाँ पे आ रही है। पर ओवरऑल देखेंगे तो प्रैक्टिकल गाड़ी के तौर पर ये आपको अच्छी लग सकती है। वहीं फीचर के तौर पर ये कर्व आपका स्वागत करने के लिए बैठी है। कर्व में अच्छी चीज़ क्या है, डीजल में भी मिल जाती है, पेट्रोल में भी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक में भी मिल जाती है, लेकिन आपको ये सिर्फ मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ मिलती है। और इंजन विकल्प आपको इसमें वही मिलता है जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है सिट्रोएन वाला पेट्रोल का। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा, एक कंपैरिजन टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, तो जब आप गाड़ी खरीदने निकलें तो जरूर देखें कि आपके आसपास जो सर्विस सेंटर है उसका है या नहीं। गाड़ी वही खरीदें जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, और जो आपके आसपास जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको अगर उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है सर्विस सेंटर से तो 100% उस तरफ आपको बढ़ना चाहिए। अब आप एक ऐसी गाड़ी खरीद लें जो नई नवेली है, बाजार में आई है, लेकिन अगर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाए तो मुझे लगता है आपका पैसा वहाँ पर लगेगा दाढ़ हो गया है। मैं नहीं चाहूँगा कि आपका पैसा दाढ़ हो, इस वजह से आप जो है सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक फोटो खींच दो।